Hello beta, how are you all? Hope all of you are fine and safe at your home. Enjoying your studies which is being provided by Gateway International School at your doorstep. Beta, we all are working only and only for your betterment and only for your bright future. That you might not have any problem in the future. No one would say to you, what did you do in the year which is ever known by the year of what? That is 2020, year of a pandemic. Okay. So you all are going to prove yourselves. We will do whatever we can for you. We will go beyond the boundaries for you and for your better future. In the same segment, beta, again we are starting a fresh lecture, a fresh lesson, which is the literature, which is the lesson of literature and English, which is of 8th class. Title of the lesson, which is actually a poem. It is a poem, beta, and the title of poem is Dear Mr. Examiner, which is written by Gareth Owen, 1936 to 2002. ठीक है बेटा, ये एक पोएम है बेटा. पोएम किस बारे में है, पोएम का टाइटल क्या है, उसके बारे में जानने से पहले बेटा थोड़ा हम किसके बारे में जानेंगे. उससे पहले थोड़ा हम जानेंगे बेटा किसके बारे में, गैरेथ ओवेन के बारे में. बेटा गैरेथ ओवेन एक एक्टर थे, एक राइटर थे, एक डायरेक्टर थे. ठीक है, मीन्स समवेयर ही वॉज व्हाट, ही वॉज रिलेटेड एंड ही वॉज डीपली attracted and influenced by what? He was influenced by the artistic. ठीक है, he was an artist and actually he was a lots of impressed by it and this field. So that is why beta he written many poem, many stories. One more thing is there. As I told you, he was a writer, an actor and a director. So beta I gave you introduction. He was a writer, so he written many poems. He wrote many stories, whatever is there. But what as an actor? What as an actor? Beta, as an actor, he was a presenter. He was a presenter in British Broadcasting Corporation radio program, जिसका नाम क्या था, वर्स यूनिवर्स. वो एक प्रेजेंटर थे. प्रेजेंटर मीन्स बेटा प्रस्तुतकर्ता, मीन्स जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है. अब ये प्रस्तुतकर्ता क्या होता है, कोई भी चीज है, कोई भी प्रोग्राम है, उसे प्रेजेंट कौन कर रहा है, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ही इज नोन बाय द नेम ऑफ प्रेजेंटर. सो बेटा कौन, गैरेथ ओवन एक प्रेजेंटर थे. कहां पर, बीबीसी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं आज, बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रेडियो प्रोग्राम में वो क्या थे बेटा, एक प्रेजेंटर थे. उस प्रोग्राम का नाम क्या था बेटा, वर्स यूनिवर्स. क्या था बेटा, वर्स यूनिवर्स. बेटा एक रेडियो प्रोग्राम भी चलता था उस समय. क्या था उस प्रोग्राम का नाम, उस प्रोग्राम का नाम था बेटा पोएट्री प्लीज. ठीक है, प्रेजेंटर थे वो रेडियो प्रोग्राम में, जिसका नाम क्या था बेटा, पोएट्री प्लीज. मीन्स वो एक प्रोग्राम प्रेजेंट करते थे जिसमें वो अलग अलग राइटर और अलग अलग व्यक्तियों की क्या करते थे बेटा, पोएट्रीज को, अलग अलग व्यक्तियों की पोएट्रीज को वो क्या करते थे बेटा, अलग अलग व्यक्तियों की पोएट्रीज को वो लोग उस समय पर क्या करते थे, वहां पर प्रेजेंट किया करते थे, प्रेजेंट किया करते थे. ठीक है, इसके अलावा बेटा वो एक डायरेक्टर भी थे. कई सारे शोज, कई सारे पोएट्स, कई सारे प्ले उन्होंने क्या किए हैं बेटा, डायरेक्ट भी किए हैं. अब बेटा पोएम का टाइटल क्या है, माय डियर एग्जामिनर, डियर मिस्टर एग्जामिनर. मीन्स समवेयर इट इज रिलेटेड टू स्कूल. तो बेटा उनका एक और इंटरेस्ट था. इंटरेस्ट क्या था बेटा, गैरेथ ओवन का, गैरेथ ओवन का एक इंटरेस्ट ये था कि वो स्कूल और कॉलेजेस में पोएट्री वर्कशॉप के लिए जाते रहते थे. मीन्स ही ऑफन यूज्ड टू sing some poetry among the student, as well as he what beta, he did some work for the poetry, as he arranged some workshop for the teachers in the schools. So he was deeply influenced by the teachers and by the behavior of the student and the life of the school.
स्कूल लाइफ से बेटा वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब ये प्रभावित होने के बाद उन्होंने अलग अलग स्कूल्स में जब वो जाते थे, ठीक है, जब वो अलग अलग स्कूल्स में जाते थे तो अलग अलग स्टैंडर्ड और अलग अलग मेंटेलिटी और अलग अलग लॉजिक के बच्चों से उनकी मुलाकात होती थी। उस ही सेगमेंट में उनकी मुलाकात काफी सारे ऐसे बच्चों से हुई जो पढ़ने में कहीं ना कहीं लापरवाह थे और उनकी इस नोटीनेस से प्रभावित होकर उन्होंने ये पोएम लिखी है। टाइटल ऑफ द पोएम क्या है बेटा? टाइटल ऑफ द पोएम है डियर मिस्टर एग्जामिनर। अब बेटा पोएम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पोएम के बारे में चर्चा क्या है बेटा? आप भी हैं, सभी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बट समटाइम व्हाट हैपन्स बेटा, कई बार क्या होता है, हमारा कोई साथी है, हमारे कोई आस पड़ोस में भी होता है, एक ऐसा बच्चा होता है जो पढ़ाई में लापरवाह होता है, ठीक है, एंड समटाइम he might go to give any exam या appear in any examination without any preparation। बिना किसी प्रिपरेशन के कोई व्यक्ति कहां पर जा रहा है? he is going to attempt an examination या he is going to appear in an examination। जब वो उस एग्जामिनेशन में बेटा अपीयर होने के लिए जा रहा है विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो क्या होगा बेटा? he might face some problems, उसे कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी। अब उन्हीं प्रॉब्लम्स को इस पोएम में दर्शाया गया है। कैसे? कई बार हमारे जो बड़े मीन्स हमारे जो कई होते हैं एल्डर सिस्टर ब्रदर होते हैं या इवन इन नाइबरहुड कई लोग होते हैं, वो बेटा हमें सलाह देते हैं कि भाई मैं तो जब था तो मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, जबकि आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, बिना पढ़े कुछ नहीं है। तो बेटा वो कैसा ज्ञान देते हैं? जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ना है, क्वेश्चन एज इट इज लिख दीजिए, आप क्वेश्चन में कुछ ये लिख दीजिए, कुछ वो लिख दीजिए, बट इट इज नॉट ऑफ नो यूज। तो ऐसे ही एक बच्चे के बारे में गैरेथ ओवेन ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एक बच्चा जब उसे एग्जाम में अपीयर होना होता है और उसकी प्रिपरेशन बहुत वेल एंड साउंड नहीं होती है, तो वो उस समय क्या क्या करता है, उसे क्या क्या शैतानियां सूझती हैं और किस किस तरह से वो ट्राई करता है, मैनी टेक्टिक्स वो यूज करता है कि एनी हाउ ही माइट गोट द नंबर टू गेट पासिंग मार्क्स। ठीक है, इस बारे में हमारी ये पोएम है, अब चर्चा करते हैं। क्या है पोएम? Thank you so much for your questions. I have read them all carefully through, but there is not a single one of them that I know the answer to. ठीक है, क्या लिखा है बेटा? Thank you so much for your questions। बच्चा कह रहा है किससे? एग्जामिनर से, कि एग्जामिनर पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने जो क्वेश्चंस लिखे हैं मीन्स जो क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन पेपर में दिए हैं उनके लिए मैं आपको सबसे पहले थैंक यू कहना चाहता हूं। उसके बाद आई हैव रीड ऑल देम केयरफुली थ्रू, मीन्स पूरा का पूरा पेपर मैंने, जो शुरुआत में मुझे समय दिया गया है पेपर को क्या पढ़ने के लिए, उसमें मैंने क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? बट देयर इज नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? उन क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? दैट आई नो दैट आंसर टू, मीन्स जिस क्वेश्चन का मुझे आंसर आता है। अब बच्चा क्या कह रहा है कि मीन्स अध्यापक से, एग्जामिनर से कह रहा है, जो एग्जामिनर है उससे कह रहा है कि एग्जामिनर पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूंगा, आपने क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया और आपने क्वेश्चंस दिए, मैंने क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। पढ़ने के बाद मुझे एक चीज पता चली कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस क्वेश्चन के आंसर मैंने लर्न किए हैं। वास्तव में क्या है बेटा? वास्तव में बच्चा प्रिपरेशन करके आया ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कह रहा है कि जितने क्वेश्चन मैंने याद किए हैं उनमें से तो एक भी क्वेश्चन है ही नहीं इस क्वेश्चन पेपर में। आगे पढ़ते हैं। आई हैव रिटन माई नेम एज इंस्ट्रक्टेड, put the year, the month and the day, but after I would finish doing that, I have nothing further to say। बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? I have written my name as instructed, जैसा बताया गया है, जैसा निर्देश दिया गया है, मैंने अपना नाम as it is लिख दिया है, ऐसे ही लिखा है। और क्या लिखा है? put the year, the month and the day, और मैंने लिखा है, ईयर भी लिखा है, कौन सा सन चल रहा है, वर्ष लिखा है, मैंने मंथ महीना लिखा है, माह लिखा है, एंड द डे, और दिन भी लिखा है, किस दिन आज मेरा ये एग्जाम हो रहा है। बट आफ्टर आई वुड फिनिश डूइंग दैट, लेकिन
जब मैं इसे फिनिश कर चुका हूंगा, लेकिन जब मैं इसे फिनिश कर चुका हूंगा तो क्या होगा, आई हैव नथिंग फर्दर टू से, तो आगे मेरे पास कुछ भी लिखने के लिए या कहने के लिए नहीं होगा। बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि थैंक यू आपके क्वेश्चंस के लिए, मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद मैं लेकिन प्रॉब्लम एक है कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैंने लर्न किए हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन मेरे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में नहीं है। आगे कहता है कि मैंने जैसे आपने निर्देश दिया है ऐसा ही मैंने वहां पर अपना नाम लिख दिया है, वहां पर मैंने मंथ, ईयर एंड डे भी लिख दिया है, लेकिन जब मैं इसे फिनिश कर चुका हूंगा मेरे पास कुछ भी नहीं होगा आगे कहने के लिए। आगे पढ़ते हैं। सो आई थॉट आई वुड राइट यू अ लेटर फेयरली इनफॉर्मली अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द क्लासरूम एंड व्हाट इट्स लाइक टू बी मी, वो कहता है इसीलिए आई थॉट आई वुड राइट अ लेटर, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, कैसे, फेयरली इनफॉर्मली मीन्स अनौपचारिक रूप से लिखूंगा। अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द क्लासरूम, किस बारे में, कि क्लासरूम में वास्तव में हो क्या रहा है। एंड व्हाट्स लाइक टू बी मी, और मैं क्या चाहता हूं, ठीक है बेटा, दोबारा पढ़ेंगे। टीचर धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है सभी को, लेकिन वहां पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके आंसर मैंने लर्न किए हैं। मैंने नाम ऐसे लिखा है जैसे आपने कह दिया, मैंने वर्ष, मंथ और डे भी लिख दिया है, लेकिन आफ्टर ऐसा करने के बाद मेरे पास आगे कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको एक पत्र लिखूंगा, कैसा, अनौपचारिक रूप से पूरी तरह से, और आपको बताऊंगा कि कक्षा में क्या चल रहा है, और मैं क्या चाहता हूं, आगे पढ़ेंगे। मैंडी हैज रिटन 10 पेज, मैंडी ने 10 पेज लिख दिए हैं। अब वो बच्चा कैसा है, वो बच्चा ऐसा है, वो बच्चा कहता है, वो एक तरह से लापरवाह तो है, नोटी भी है, लेकिन उसे पता है कि क्लास में कौन क्या कर सकता है। ठीक है, तो वो बता रहा है मैंडी हैज रिटन 10 पेज बट इट्स प्रोबेबली फ्राइटफुल गप एंड एंजेला स्माइथी इज कॉपिंग द आंसर्स ऑफ हर कप। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैंडी ने 10 पेज लिख दिए हैं, ठीक है, बट इट्स प्रोबेबली फ्राइटफुल गप मीन्स नॉनसेंस, बिल्कुल भद्दा, बेकार। मैंडी ने 10 पेज लिख दिए हैं, लेकिन शायद वो पेज कैसे हैं, उसने सब कुछ उसमें नॉनसेंस लिखा है, पागलपंती उसमें लिखा है सभी कुछ। एंड एंजेला स्मिथी इज कॉपिंग, और कहता है कि एंजेला स्मिथी जो है वो क्या कर रही है, कॉपिंग कर रही है, नकल कर रही है। कहां से कर रही है, द आंसर्स ऑफ हर कफ। ठीक है बेटा, जो आपकी बाह होती है, बाजू होती है शर्ट की, उसमें जो कफ होता है जो आपकी रिस्ट पर आकर यहां लगता है, उसने कहा कि उसने उसके निचले भाग में चीटिंग लिखी हुई है और वो वहां से कॉपी कर रही है। ठीक है, थैंक यू टीचर आपके क्वेश्चन के लिए, मैंने सभी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक भी क्वेश्चन का ऐसा नहीं है जिसका आंसर मैंने लर्न किया है। मैंने अपना नाम ऐसे लिखा जैसे आपने बताया, मैंने ईयर, मंथ और डे भी यहाँ पर मेंशन कर दिया, लेकिन ऐसा करने के बाद मेरे पास कुछ आगे कहने के लिए नहीं है। मैं आपको एक पत्र लिखूंगा, अनौपचारिक रूप से बताऊंगा कि क्लास में क्या चल रहा है और क्या मैं चाहता हूँ। मैंडी ने 10 पेज लिखे हैं, प्रोबेबली फ्राइटफुल कफ, वो कैसे हैं, नॉनसेंस हैं। एंजेला स्माइथी ने कॉपी की है, वो क्या कर रही है, कॉपी, नकल कर रही है, कहां से, द आंसर्स ऑफ अ कफ, उत्तर जो है वो कहां पर है, उसकी शर्ट के कफ में निचले भाग में उसने लिखे हुए हैं। आगे देखेंगे। मिस क्विनलान इज मार्किंग आवर होमवर्क, द क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे, फॉर एनीवन नॉट इन द क्लासरूम इट्स जस्ट अनदर डे। ठीक है, वो बच्चा कहता है कि मिस क्विनलान मार्किंग आवर होमवर्क, मिस क्विनलान जो हमारे टीचर हैं वो क्या कर रही हैं, हमारे होमवर्क को मार्क कर रही है, मीन्स उसे चेक कर रही है, सी इज जस्ट चेकिंग दैट वेदर वी हैव कंप्लीटेड इट प्रॉपरली। और क्या कहता है, क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे, टिक टिक करके घड़ी क्या जा रही है, दूर भागती, समय गुजरता जा रहा है टिक टिक करके। आगे, फॉर एनीवन नॉट इन द क्लासरूम इट्स जस्ट अनदर डे, लेकिन वो कहता है कि अब मैं आपको बताऊंगा वो व्यक्ति जो इस क्लासरूम में नहीं है, उसके लिए क्या है, इट जस्ट एन अनदर डे, ये एक दूसरा दिन है, मेरे लिए क्या है, स्ट्रेस भरा दिन है,
मुझे पेपर याद करना है, मुझे पेपर को लिखना भी है, आंसर भी करना है। मैं उन लोगों से बड़ा परेशान हूं जो यहाँ से बाहर हैं, क्लासरूम में नहीं है, और उनके लिए एक सिंपल सा ये एक दिन है, और मेरे लिए किसका दिन है? एग्जाम डे। ठीक है, आगे वो कहता है क्विनलान हमारा होमवर्क चेक कर रही है, घड़ी जो है वो टिक टिक करके दूर समय जाता जा रहा है, और जो क्लास में नहीं है उसके लिए एक बस दूसरा दिन है। आगे मदर्स बाइंग ग्रोसरीज, ग्रैंड मदर्स ड्रिंकिंग टी, अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड्स और राइटिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी। क्राउन कोर्ट ऑन टीवी ये कहता है मदर ग्रोसरीज जो रोजमर्रा का सामान है वो खरीद रही है हमेशा की तरह, उनके लिए कुछ नया नहीं है, तो फिर मेरे लिए नया क्यों है? मैं इतना स्ट्रेस्ड क्यों हूं? जब मदर अपनी ग्रोसरी हमेशा की तरह खरीद रही है तो मेरे साथ ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है? ग्रैंड मदर्स ड्रिंकिंग टी, यहां पर मैं आंसर्स खोज रहा हूं, मैं स्ट्रेस में हूं, और ग्रैंड मदर अपनी चाय की चुस्की ले रही हैं, अपनी चाय की चुस्की ले रही हैं। अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड मीन वो व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है वो भी खेल सकता है, वो भी न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड को सोल्व कर रहा है, और मैं मेरे पास जो स्टडी करता हूं मेरे पास इतना स्ट्रेस भरा दिन क्यों है? मुझे एग्जाम क्यों देना है? और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी, वो कहता है एक व्यक्ति जिसके पास जॉब नहीं है, जो बेरोजगार है, वो या तो क्रॉसवर्ड सोल्व कर रहा है या क्राउन कोर्ट देख रहा है। क्राउन कोर्ट बेटा लंच टाइम में दोपहर में एक प्रोग्राम आता था, कहां? ब्रिटिश चैनल पर 1972 से 1984 के बीच में वो प्रोग्राम आता था। सो इट वॉज एन सीरियल विच वॉज प्रिवेलिंग इन ब्रिटेन व्हेन इन 1972 टू 1984। ठीक है, तो वो बच्चा कहता है कि अब मैं आपको बताऊंगा क्लासरूम के बाहर क्या चल रहा है। वहां पर मदर ग्रोसरी खरीद रही हैं, ग्रैंड मदर चाय पी रही हैं, जबकि मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा हूं। एक व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं है वो क्रॉसवर्ड को सोल्व कर रहा है, और क्राउन कोर्ट वो टीवी पर देख रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 7 क्या कहता है? द ड्रिजल हैज finally stopped here, the sun's just started to shine, and in a back garden, in a softened road, a housewife hangs shirts on a line. बेटा अब वो बच्चा क्या कह रहा है, उसको सारी चीजें, बस आंसर नहीं आ रहे हैं, बाकी सब कुछ उसे पता है। ठीक है, वो कह रहा है द ड्रिजल, ड्रिजल का यहाँ मीनिंग है बेटा हल्की फुल्की बूंदाबांदी। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर रेन, व्हाट? रेन विच इज लाइट रेन। ठीक है बेटा, लाइट रेन। ठीक है, तो वो कह रहा है बूंदाबांदी अब आखिरकार रुक गई है। सन जस्ट स्टार्टेड टू शाइन, और सूर्य जो है उसने चमकना शुरू कर दिया है। एंड इन अ बैक गार्डन इन अ सॉफ्टन रोड, और जो रोड के पीछे जो गार्डन है उसमें क्या है? अ हाउस वाइफ हैंग्स शर्ट ऑन अ लाइन, वहां पर जो उसने एक तार बांधा हुआ, एक रस्सी जो बांधी हुई होता है, वो कहता है कि वहां पर एक महिला शर्ट्स कमीज सुखा रही है, टांग रही है किस पर? एक रस्सी पर। क्या कहता है? बूंदाबांदी बंद हो गई है अब आखिरकार, सूर्य चमकना शुरू हो गया है, और पीछे जो गार्डन है सॉफ्टन रोड के पीछे, वहां पर एक महिला या एक गृहिणी शर्ट्स को रस्सी पर सुखा रही है। आगे A class chatters by to play tennis. The cathedral clock has just pealed. The motor chugs steadily back and forth. A motor chugs steadily back and forth, moving the hockey field. ठीक है बेटा, यहां पर ये लाइन लिख देता हूं मैं, moving the hockey field. ठीक है, तो वो कहता है कि क्लास में चैटर मीन्स बात करने की आवाज आ रही है, खुसर खुसर की। किसकी? एग्जाम के बाद क्या खेलेंगे? टेनिस खेलने की आवाज में क्लास में आवाज आ रही है टेनिस खेलने की। ठीक है, द कैथेड्रल क्लॉक हैज जस्ट पील्ड। कैथेड्रल क्लॉक मीन्स कैथोलिक क्लॉक जो थे चर्च के, तो जो कैथोलिक चर्च का क्लॉक है वो जस्ट पील्ड मीन्स रंग। ठीक है, रिंग के सेकंड फॉर्म, वो क्या है? वो अभी बजा है। कैथोलिक चर्च का जो घंटा है वो अभी बजा है। इसके अलावा मोटर चक्स स्टीडली बैक एंड फोर्थ, और एक मोटर जो है, एक गाड़ी जो ग्राउंड में घास काटने की गाड़ी होती है, वो क्या? वो चल रही है आगे, उसकी आवाज, चलने की आवाज आ रही है आगे और
पीछे जो कहां पर चल रही है, मूविंग द हॉकी फील्ड, कहां पर, हॉकी के फील्ड पर, ग्राउंड पर या मैदान पर वो चल रही है। क्या कहता है, क्लास में टेनिस खेलने की आवाज आ रही है, कैथोलिक चर्च की घंटी बजने की आवाज आई है, मोटर के चलने की आवाज आ रही है आगे और पीछे, जो कहां पर, हॉकी के मैदान पर चल रही है। मिस क्विनलैंड जस्ट सीम्ड व्हाट आई हैव रिटन, जस्ट सीन व्हाट आई हैव रिटन। मिस क्विनलैंड ने अब देखा है कि मैंने अभी तक क्या लिखा है, ठीक है। हर फेस इज एन एब्सोल्यूट मास्क, हर फेस इज एन एब्सोल्यूट मास्क। उनका जो चेहरा है अब वो कैसा मुझे लग रहा है, एक तरह से क्रोधित, पूरी तरह से क्रोधित दिख रहा है, या वो मुझे नजरें गड़ाकर देख रही हैं। बिफोर शी कलेक्ट्स इन द पेपर, इससे पहले कि वो पेपर को क्या करें, इकट्ठा करें, कलेक्ट इकट्ठा करें। आई हैव लिटिल फेवर टू आस्क, मैं आपसे एक छोटी सी फेवर मांगूंगा, मतलब मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांग रहा हूं। क्या कहता है, मिस क्विनलैंड ने अभी देखा मैंने क्या लिखा, उसका फेस एब्सोल्यूट मास्क, मुझे उनका चेहरा कैसा लगा, वो बहुत नजरें गड़ाकर देख रही हैं जैसे कोई पुतला खड़ा है। इससे पहले कि वो पेपर कलेक्ट करें मैं आपसे एक मदद मांगूंगा। क्या कहता है, आई थॉट योर क्वेश्चंस आर लवली, मैं ये समझता हूं, मेरा विचार ये है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो कैसे, वो बहुत अच्छे हैं। देयर इज ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम, अगर मैं दोष देना चाहूं तो वो मैं किसे दूंगा, माई सेल्फ, खुद को दोष दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। बट कुडंट यू गिव मी समथिंग, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे नहीं सकते, किस लिए, फॉर राइटिंग द डेट एंड माई नेम, किस लिए, क्या मैंने इसमें अपना नाम और डेट लिखा है, क्या आप उस पर मुझे कुछ नंबर नहीं दे सकते। क्या कहता है कि मैं सोचता हूं कि आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, प्रश्न, लेकिन एक व्यक्ति है जिसे मैं ब्लेम, दोष दे सकता हूं, वो मैं खुद। और बट कुडंट गिव मी समथिंग, क्या आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, कुछ नंबर नहीं दे सकते कि मैंने इस आंसर शीट पर अपना नाम और डेट लिखा है इसलिए। ठीक है, तो बेटा दोबारा इसे हम रिवाइज कर लेंगे एक बार मोटे तौर पर। पोएम कहती है कि टीचर को बोलता है बेटा बाकी के 6 पैराग्राफ स्टैंजास यहाँ पर नहीं लिखे हैं। क्या है, मैंने उन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट स्टैंजा है बेटा, पढ़ लिया है, बुक में आप देख सकते हैं। बस मेरे पास एक ही प्रॉब्लम है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने लर्न किए हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन आपने नहीं पूछा है। आई हैव रिटन, मैंने अपना नाम ऐसे लिख दिया जैसे आपने इंस्ट्रक्ट किया है, और इसके अलावा क्या, मैंने डेट, ईयर और डे भी मेंशन कर दिया है। लेकिन इतना करने के बाद मेरे पास आगे कुछ भी कहने के लिए नहीं है। थर्ड स्टैंजा में कहता है, इसीलिए मैं विचार कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि मैं आपको एक लेटर लिखूं। कैसा, अनौपचारिक रूप से लेटर लिखूंगा। मैं ये बताऊंगा कि क्लासरूम में क्या चल रहा है और मैं क्या चाहता हूं। फोर्थ स्टैंजा, मैंडी ने 10 लाइन 10 पेज लिख दिए हैं, लेकिन शायद वो पेज कैसे हैं, नॉनसेंस हैं, गलत उसने लिखे हैं। एंजेला स्मिथी कॉपी कर रही है, कहां से, उसने नकल कर रही है, उसने अपनी शर्ट के कफ में पीछे नीचे की ओर वहां पर चीटिंग रखी है लिखकर। मिस क्विनलैंड होमवर्क को चेक कर रही हैं। क्लॉक टिक टिक करके आगे बढ़ रहा है समय, और क्लास में किसी और के लिए लेकिन वो व्यक्ति जो क्लास में नहीं है उसके लिए एक दूसरा दिन है, जबकि मेरे लिए एक स्ट्रेस भरा दिन है, एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का दिन है। जैसे मम्मी के लिए डेली हमेशा के लिए क्या है ये बेटा, 6th स्टैंजा, मम्मी के लिए हमेशा की तरह ग्रोसरी खरीदने का दिन है। दादी माँ चाय पी रही हैं हमेशा की तरह। एक अनएम्प्लॉयड, एक बेरोजगार व्यक्ति क्रॉसवर्ड को सोल्व कर रहा है, जो पजल आता है न्यूज़पेपर में, या वो क्या देख रहा है, क्राउन कोर्ट देख रहा है टीवी पर जो प्रोग्राम आता है। द डीजल हैज फाइनली स्टॉप्ड, बूंदाबांदी अब आखिरकार बंद हो गई। सूरज चमकने लगा है, और बैक गार्डन जो सॉफ्टन रोड के पीछे, वहां पर एक गृहिणी शर्ट सुखा रही है, कहां पर, रस्सी पर। क्लास में आवाज आ रही है टेनिस खेलने की। कैथोलिक चर्च की घंटी बज गई है। मोटर चलने की आवाज आ रही है आगे और पीछे, जो हॉकी के मैदान पर चल रहा है। मिस क्विनलैंड ने मेरे क्वेश्चन के आंसर्स को अभी देखा है कि मैंने क्या लिखा। उसका फेस, वो बहुत नजरें गड़ाकर देख रही है जैसे उसके चेहरे पर कोई मास्क लगा है गुस्से से। बिफोर शी कलेक्ट, इससे पहले कि वो पेपर को इकट्ठा करें, मैं आपसे एक मदद मांगूंगा। क्या, मैं सोचता हूं आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं,
लेकिन एक ऐसा अकेला व्यक्ति मैं हूं जिसे आप ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि मैंने अच्छी तैयारी नहीं की। लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे डेट और मेरा नाम लिखने के लिए कुछ नंबर्स दे दे? ठीक है बेटा। तो ये एक स्टोरी थी, एक नोटी बच्चे की स्टोरी थी बेटा, सॉरी नोटी बच्चे की एक नोटी बच्चे की एक्सपेक्टेशंस थी, जो वो कब रखता है बेटा? जब वो एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए आंसर शीट पर लिखते हुए इमेजिन करता है। ठीक है, तो उसकी सारी इमेजिनेशन को, जो बेटा पोएट है कौन, गैरेथ ओवन ने सारी इमेजिनेशन को एक तरह से उकेरने की कोशिश की है। कहां पर? इस पोएम में उकेरने की कोशिश की है। एंड टू एन एक्सटेंट ही इज जस्ट सक्सीड टू गिव हिम इमेजिनेशन टू अस। ठीक है, थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के द्वारा वो कहीं ना कहीं सफल रहे हैं काफी हद तक, हम लोगों को उसकी इमेजिनेशन का, उसकी कल्पना का एक वास्तविक परिदृश्य देने के लिए। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम वर्क फॉर यू। पहला तो आप लोग इसके वैल्यू पॉइंट बताएंगे मुझे पोएम के, क्या क्या वैल्यू पॉइंट है इसमें। दूसरा, इसकी समरी आप सभी मुझे लिख कर देंगे। यू विल राइट द समरी ऑफ द पोएम। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर स्टडीज।